नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका हमारे ऑनलाइन कोर्स में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि अंतिम क्लास आपकी जो हुई थी वो शब्दों की हुई थी, जिसमें मैंने आपको मुहावरे, लोकोक्ति और पर्यायवाची विलोम और शायद से अनेकार्थी शब्द बता दिए थे। अब आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द बच जाते हैं और समध्वनिमूलक भिन्नार्थ वो मैं अगली क्लास में पूरा कर दूंगा। उसके बाद सीधा मैं आपका बड़ा एक सिलेबस का जो टॉपिक है काव्यशास्त्र, वो आज से शुरू कर रहा हूं और उसकी क्लास आज बनाते हैं। आपके लिए बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसकी चर्चा आपके सामने आज थोड़ी सी करके चलते हैं। साथियों, अगर आप काव्यशास्त्र की बात करते हैं, आप काव्यशास्त्र को पढ़ते हैं, काव्यशास्त्र में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए या हमारे पास आती है। आप समझते हैं कि यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी के काव्यशास्त्र में रस और छंद नहीं है, उसको हटा दिया है। आपके सिलेबस का हिस्सा सिर्फ अलंकार है। आपके काव्यशास्त्र में केवल अलंकार पढ़ना है और अलंकार को बहुत तल्लीनता से, बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना चाहिए। इवन अगर उत्तराखंड एसआई में 100 नंबर की हिंदी आती है तो आपको रस और छंद भी पढ़ने पड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि रस और छंद दो ऐसे विषय है जिनको विद्यार्थी ने बहुत लंबे समय से नहीं पढ़ा है। तकरीबन मैं मानूंगा 2018 के बाद नहीं पढ़ रखा है, तो उसको भी पढ़े हैं आप, उसको भी पढ़ना जरूरी है। खासतौर पर जो लोग एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां पर उसके भी सवाल आ रहे हैं, रस छंद अलंकार के सवाल तीनों के। फिलहाल मैं चर्चा अलंकार की करता हूं। देखिए, अगर आप काव्य शास्त्र में अलंकार की बात करते हैं, हम अलंकार को पढ़ते हैं, हमारा विषय मान लीजिए अलंकार है, इसमें क्या क्या बातें आपको पढ़नी चाहिए, कैसे इसको पढ़ना है। आप जानते हैं अलंकार का मतलब क्या होता है। सामान्य भाषा देखें तो अलंकार का मतलब आभूषण है। हम ये कहते हैं कि भाई जिन शब्दों के द्वारा या जिन धर्मों के कारण आपके कविता में सुंदरता का भाव उत्पन्न होता है, आपकी कविता आकर्षक बनी होती है, आपकी कविता में एक प्रकार का चमत्कार जैसा भाव उत्पन्न होता है, उन शब्दों या धर्मों को आप अलंकार की संज्ञा देते हैं। माने जिनकी वजह से, जिन शब्दों की वजह से, जिन धर्मों की वजह से आपका काव्य रमणीय बन रहा है, आपका काव्य चमत्कार वाला बन रहा है, आपका काव्य आकर्षक बन रहा है, उन्हीं को आप अलंकार की संज्ञा दे सकते हैं। आप समझते हैं कि अलंकार के क्षेत्र में आचार्य बहामा साहब को आप मानते हैं इसका प्रवर्तक। आचार्य बहामा नामक एक विद्वान हैं जिन्हें आप अलंकारों का प्रवर्तक मान सकते हैं या अलंकारों का जनक मान सकते हैं। इसके लिए मैं एक पहले पीडीएफ आपको दिखाता हूं जिसमें सारे के सारे जो फैक्ट है वो क्लियर हो जाएंगे कि भाई अलंकार के क्षेत्र में किस विद्वान ने क्या क्या कहा है। एक पीडीएफ के माध्यम से आप इन बातों को पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि आप अलंकार क्लियर कर जाओ। भाई देखिए, अगर हम अलंकार की बात कर रहे हैं, अलंकार की परिभाषा को थोड़ा सा समझते हैं, तो यहां मैंने साफ साफ लिख रखा है, यहां परिभाषा इसकी देख सकते हैं आप, ठीक ढंग से देखना। बाकायदा वो लिख रहा है कि भाई अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, अर्थात काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। जो काव्य के सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं, कविता की सुंदरता को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनको अलंकार की संज्ञा दी जाती है। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते हैं, वे काव्य के सौंदर्य बढ़ाने में सहायक होते हैं। या कह सकते हैं कि अलंकार खुद में सौंदर्य नहीं है, बल्कि एक काव्य के सुंदरता बढ़ाने का एक तत्व है, एक माध्यम है ना। आचार्य दंडी की आप परिभाषा देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रदक्षते, अर्थात काव्य के शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। सीधा सीधा परिभाषा लिख रखी। अब आचार्य केशव दास जो कि एक अलंकारवादी कवि है, रीति काल के कवि है, इन्होंने लिखा साफ साफ कि जद्यपि सुजाते सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित। केशव साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक जो स्त्री होती ना, नारी, वो बिना आभूषण के आकर्षक नहीं लगती है। जब एक स्त्री आभूषण पहन करके बढ़िया से तैयार होती है ना, तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार से कविता में जब तक आप अलंकारों का समावेश नहीं करेंगे तब तक कविता आकर्षक नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही आपने कविता में अलंकारों का इस्तेमाल कर दिया, आपकी कविता रमणीय, आपकी कविता आकर्षक लगना आरंभ हो जाएगी। इसका सीधा मतलब कविता के लिए वही महत्व रखते हैं अलंकार जो एक स्त्री के लिए आभूषण रखते हैं। इसलिए केशव दास जो कि प्रमुख अलंकारवादी कवि है, इन्होंने कहा कि यद्यपि सुजाते सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवित भूषण विनु न विराजई कविता बंधमित, कि जिस प्रकार से एक नारी आभूषण के बिना सुंदर नहीं लगती है, उसी प्रकार से कविता भी अलंकार के बिना सुंदर नहीं लगती या आकर्षक नहीं लगती है। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं, यहाँ कुछ फैक्ट को आप देख ले जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भरत मुनि जो विद्वान हुए, भरत मुनि बेसिकली रस शास्त्रीय, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है,
रसों के इनको जनक मानते। इन्होंने अलंकार की संख्या मानी है 4। अगर पूछेगा कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अलंकार की संख्या कितनी मानी गई है? 4। सीधा फैक्ट आप कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अग्नि पुराण में अलंकार की संख्या मानी है 16। ये फैक्ट ऐसे जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इन फैक्टों को आप याद करना। तीसरा पॉइंट है, आचार्य बहामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में अलंकार की संख्या मानी है 48। इस पॉइंट को याद रखना। जो बहामा साहब, मैंने कहा ना आचार्य बहामा को आप अलंकार का प्रवर्तक मानते हैं, इनकी पुस्तक है काव्यालंकार। याद रखना, काव्यालंकार के लेखक कौन है? बहामा। बहामा साहब ने काव्यालंकार में अलंकार की संख्या मानी है 48। इसको याद कर सकते हैं आप। साथ ही साथ में आचार्य रुद्रट नाम के एक विद्वान आए हैं और रुद्रट ने लिखा है अलंकार सार संग्रह। क्या लिखा है? अलंकार सार संग्रह। इस अलंकार सार संग्रह में रुद्रट साहब ने अलंकार की संख्या मानी है 78, 78 मानी है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ जयदेव एक बड़े फेमस विद्वान है। जयदेव ने ग्रंथ लिखा है चंद्रालोक। याद रखना, चंद्रालोक में संख्या मानी गई है कितनी? 100 अलंकार की। और हमारे पास पंडित जगन्नाथ, एक मशहूर भारतीय काव्य शास्त्री, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है रस गंगाधर, जिसमें अलंकार की संख्या मानी है 191। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई अलंकारों की संख्या अग्नि पुराण में कितनी मानी गई है, या बहामा के ग्रंथ काव्य अलंकार में कितनी मानी गई है, या रुद्रट के ग्रंथ अलंकार सार संग्रह में कितनी मानी गई है, या जयदेव के ग्रंथ चंद्रालोक में कितनी मानी गई है, या पंडित जगन्नाथ के ग्रंथ रस गंगाधर में कितनी मानी गई है। तो इस डाटा को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके जो वनडे परीक्षा का प्रारूप है उसमें ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन फैक्ट्स को आप याद जरूर रखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप अलंकारों का सीधा सा वर्गीकरण करते हैं भाई, तो वर्गीकरण बेसिकली इसका ये इस प्रकार से, हम अलंकारों को सामान्यतः 2 वर्गों में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं या 2 प्रकार का मान सकते हैं। एक तरफ आपका शब्दालंकार, एक तरफ आपका अर्थालंकार होता है। अभी शब्दालंकार के प्रकार देखिए आप 3 होते हैं, अनुप्रास, वक्र, उक्ति, यमक, है ना। अनुप्रास के 5 प्रकार है, जिसमें छेका, वृत्या, अंत्या, श्रोत्या, लाटा होता है। ये जो वक्रोक्ति है ना, वक्रोक्ति, इस वक्रोक्ति के 2 प्रकार, जिसमें एक श्लेष होता है, एक काकू होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत शब्दालंकार को कैसे पढ़ते हैं, अनुप्रास, श्लेष और यमक, यानी वक्रोक्ति वाले टाइप को छोड़ देते हैं। लेकिन सही वर्गीकरण ये, इसको आपको याद में रखना है। ये अर्थ अलंकार में जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अलंकार मैंने वो लिखे, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशोक्ति है, भ्रांतिमान है, संदेह है, विशेषोक्ति है, विभावना है, दृष्टांत है, व्यतिरेक है, मानविकरण है। इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं आप, जैसे माना आप बात कर सकते हैं इसमें, यहां पर मैंने क्या क्या छोड़ रखा है, अनन्वय अलंकार छूटा हुआ है, विरोधाभास छूटा हुआ है, उल्लेख अलंकार छूटा हुआ है, ये कुछ अलंकार इसमें छूटे हैं, तो इनको आप यहां पर एड ऑन कर सकते हैं। तो आइए एक को समझ करके चलते हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं पहले, फिर अपने पेज पर चल रहा हूं। मैंने कहा ना भी अलंकार का वर्गीकरण की बात तो हो गई है। अब अगर माना आप अनुप्रास अलंकार की बात करते, मेरे पास पहला जो अलंकार है वो अनुप्रास है। हम माना इसको समझ करके चलते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए अनुप्रास में जब सीधी आप इसकी परिभाषा पढ़ते हैं ना, तो अनुप्रास का सीधा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाई वर्णों की आवृत्ति। इसका मतलब एक ऐसा अलंकार जिस अलंकार में 2 या 2 से अधिक वर्णों को 2 या 2 से अधिक बार रिपीट किया जाता है। जिस अलंकार में 2 या 2 से अधिक वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति की जाती है या पुनरावृत्ति की जाती है, उसको अनुप्रास की संज्ञा दी जाती है, या वो अनुप्रास अलंकार कहलाया जा सकता है। सिंपल परिभाषा है अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ वर्णों की आवृत्ति। जिस अलंकार में 2 या 2 से अधिक वर्णों को आप 2 या 2 से अधिक बार रिपीट कर रहे हैं, उसको आवर्तित कर रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसको अनुप्रास की संज्ञा दी जा सकती है। उदाहरण के रूप में अगर मैं बहुत सामान्य सा एग्जाम लिख रहा हूं, माना अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूं, मैंने माना ये कहा कि रघुपति राघव राजा राम, मैंने माना ऐसा लिखा है कि भाई आपका रघुपति राघव राजा राम। उसने कहा फला पंक्ति में अलंकार कौन सा है। इसमें अच्छी बात क्या आपको लग रही है ना, इसमें देख सकते हैं जो रा लिखा है, ये रा की मूल अवस्था है, मैं इसको मानूंगा रा की मूल अवस्था, ये वर्ण है। उसके बाद देख सकते हैं 1 और 2, और हमने कहा ये रा जो है ना वो 3 बार रिपीट हो रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है 1 से अधिक बार। और जब ये 1 से अधिक बार आवर्तित हो रहा है, इसमें वर्णों की आवृत्ति आप देख सकते हैं, उपरोक्त पंक्ति में रा की आवृत्ति चल रही है, इसका मतलब इसको अनुप्रास की संज्ञा दी जा सकती है, आप इसको अनुप्रास कह सकते हैं। और अभी जैसा कि आपने पीछे देखा कि अनुप्रास के 5 प्रकार होते हैं भाई, इसके 5 प्रकार में जो पहला प्रकार है उसको बोलते हैं छेकानुप्रास, उसे आप कहते हैं छेकानुप्रास। या भाई आपने दूसरा प्रकार जिसका देखा है उसको कहते हैं वृत्यानुप्रास, वो आपका वृत्यानुप्रास कहलाता है। या इसका जो तीसरा प्रकार है वो आपको कहलाता है श्रुत्यानुप्रास, उसको आप श्रुत्यानुप्रास कह सकते हैं। और इसमें जो अगला प्रकार है उसको आप कहते हैं अंत्यानुप्रास, उसे अंत्यानुप्रास कहा जाता है।
और अगला जो प्रकार है उसको हम लाटानुप्रास की संज्ञा देते हैं, वो लाटा कहलाता है या लाटानुप्रास को कहा जा सकता है। देखिए बड़ी साधारण सी बात है भाई, छेका का मतलब क्या हुआ? अनुप्रास का ऐसा प्रकार जिसमें स्वरूप और क्रम से किसी एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है। जहां पर आवृत्ति एक बार हो, मैं इसके ब्रैकेट में चाहूं तो लिख सकता हूं, मैंने कहा कि जहां पर आवृत्ति एक बार हो, यानी इसमें जो आवृत्ति होनी ना भाई, आवृत्ति सिर्फ एक बार होगी, वो चाहे एक वर्ण की हो चाहे 100 वर्ण की हो, आवृत्ति तो एक बार होनी चाहिए। एक बार आवृत्ति का मतलब छेका हो गया। वृत्त का मतलब है अनुप्रास का ऐसा भाग जिसमें स्वरूप और क्रम के आधार पर दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 50 बार हो, 500 बार हो, उसको वृत्त कहते हैं। यानी अगर मैंने लिखा कि 2 से अधिक बार आवृत्ति, मैं लिख रहा हूं कि 2 से अधिक बार आवृत्ति, 2 से अधिक बार अगर आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति चल रही है, इसका सीधा मतलब उसको वृत्त कह देंगे। श्रुत्य का मतलब है अनुप्रास का ऐसा भाग जिसमें एक स्थान से उच्चारित होने वाले ध्वनियों की आवृत्ति होती है। एक स्थान का मतलब हो सकता है कंठ वर्ण रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है दंत वर्ण रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है मूर्धन्य वर्ण रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है तालव्य वर्ण रिपीट हो रहे हैं। भैया उच्चारण के आधार पर आपके व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित किए गए थे ना। अब अगर एक स्थान से उच्चारित होने वाली ध्वनियां किसी पंक्ति का भाग बनती है, इसका मतलब वो श्रुत्य कहलाएगा। अंत्यानुप्रास का मतलब होता है अनुप्रास के जिस भाग में चरणांत में तुक बंदी होती है, चरण के अंत में स्वर और व्यंजन की समानता होती है। जैसे माना आपने कोई 2 लाइन लिखी इस प्रकार से, इस टाइप से 2 लाइन लिखी है, अगर माना इस लाइन के अंत में सागर लिखा हुआ है तो क्या पता अगले लाइन के अंत में गागर लिखा हो। आप देख रहे हैं इसमें तुकबंदी है ना, सागर में लिखा है आ, यहां भी तो आ लिखा है, फिर ग ग र, इसको बोलते हैं राइमिंग्स यानी तुकबंदी। अब जहां पर तुक होगा वहां पर अंत्यानुप्रास होगा। इसी क्रम से अगर हम लाटा की बात करते हैं, लाटानुप्रास वह अनुप्रास का वह भाग है जिसमें समान अर्थ के संबंध में लेकिन भिन्न तात्पर्य के रूप में शब्दों की आवृत्ति की जाती है ना, उसको लाटानुप्रास की संज्ञा दी जाती है। आइए जरा इसके उदाहरण, हम उदाहरण के साथ जरा इस अलंकार को समझते हैं। अगर आप एग्जाम्पल इसके देखना चाहोगे, कुछ कुछ जो मैंने लिखे इनको आप समझ सकते हैं। भाई देखिए मैंने पहले बात करी आपके पास अनुप्रास की सामान्यता, हमने अनुप्रास की परिभाषा भी पढ़ी है, आप अभी जान रखे हैं। मैंने कहा कि अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ वर्णों की आवृत्ति होता है, अर्थात जिस अलंकार में 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, अनुप्रास कहलाता है। जैसे इस एग्जाम्पल लिखे, तरनी तनुजा तृप्तमाल तरवर बहु छाए, आप देख सकते हैं त त त त त लिखा है। चारों चंद्र की चंचल किरणें, देख रहे हैं च च च, यह लिखा है लट लटकनी मनोमत मधुबन, देखा ल ल म म म म म, है ना। लिखा है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, देखिए मुदित में म, महीपति में म, मंदिर में म, स स स, है ना। तो ऐसे बहुत प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए आप देख सकते हैं। इन सब उदाहरणों को चाहे तो आप पढ़ भी लेना, है ना, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट खींचिएगा, इनको पढ़ भी लेना, मैंने यहाँ पर सब लिख रखे, और चाहे तो मैं इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने बनाया था उसमें आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। 5 प्रकार को देखिए भाई, पहले 6 का मैंने बताया आपको, अभी 6 का में साफ साफ लिखा है। यहां देखिए आप इसकी परिभाषा देखना, यह साफ लिखा है कि 6 का मतलब साफ लिखा है कि भाई अनुप्रास के जिस भाग में स्वरूप और क्रम से 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, यहां देखिए एक बार होती है, वो 6 का कहलाता है। माना यहां लिखा मैंने, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, विकल रागिनी बसती है। देखो करुणा में क लिखा है ना, कलित में क लिखा है, तो मुझे बताओ क की आवृत्ति एक बार हुई कि नहीं? अरे ये तो मूल अवस्था है ना, एक बार तो रिपीट हुआ है, यहाँ ब और यहाँ ब, यानी उपरोक्त पंक्ति में क प्लस ब 2 वर्ण ऐसे थे जो एक बार रिपीट हो रखे हैं, एक ही बार तो रखे, इसलिए इसको क्या बोल देंगे अब 6 का। यहां लिखा है प्रिय प्राण सुत सर्वस मोरे, देखिए प्रिया में प और प्राण में प दोनों एक बार रिपीट हुए, सूत में स और सर्वस में स एक बार रिपीट हुए। आप कह सकते हैं इसमें प और स 2 ऐसे वर्ण है जो एक बार रिपीट हुए हैं, है ना। वचन विनित मधुर रघुवर के वचन और विनित को रिपीट कर रखा है। विविध सरोज सरवर फूले, सरोज और सरवर को रिपीट कर रखा है। तो जहां पर आवृत्ति एक बार होगी ना उसको कह देंगे आप 6 का। वृत्या का मतलब आप समझते हैं, जहां पर आवृत्ति अनेक बार होती है उसको वृत्या कह देंगे। जैसे लिखा है तरनी तनुजा तटतमाल तरवर बहु छाए, या ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल थे। मैंने कहा था ना श्रुत्यानुप्रास में जहां पर एक स्थान से उच्चारित होने वाली आवृत्ति हो, जैसे यहां लिखा है ना तेही तेही सीता पही,
देखो त और स जो है वो दोनों बेसिकली दंत कैटेगरी के माने जाते हैं। या माना अगर मैं यहां देख रहा हूं, इस एग्जाम्पल को देखिए आप, यहां देखना, यहां लिखा है, मान लिया जाए कि तुलसी सीदत निस्दिन देखत रहा, तुलसी त स न द, इसका मतलब है ये त स न द ये दंत्य वर्ण है, सारे के सारे दंत्य वर्ण है। अगर दंत्य वर्णों की आवर्ती है तो उसको आप कह देंगे अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास। लाटा की मैंने बात करी है, परिभाषा आपने पीछे देखिए, जैसे आप यहां देख ही सकते हैं, बाकायदा लिखा हुआ है कि पूत कपूत तो क्यों ध्वनि संचय और पूत सपूत तो क्यों ध्वनि संचय। मैंने पहले भी कहा इसको छांटने का तरीका पता क्या है, पहले वाली पंक्ति में जो शब्द कोमा के अंदर लिखा होगा, मतलब अल्प विराम के अंदर, दूसरी वाली पंक्ति में यदि वो अल्प विराम के बाहर लिखा है, इसका मतलब ये समझना कि लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर दोनों पंक्तियां एक समान है और आपने देख लिया कि पहले वाली पंक्ति में जो शब्द अल्प विराम के अंदर है और दूसरी वाली पंक्ति में अल्प विराम के बाहर हो जाएगा, इसका मतलब लाटा हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये अंत अनुप्रास को मैंने बताया था, आप देख सकते हैं इसमें तुक होता है, अंजन और व्यंजन में तुक लिखा है कि नहीं, और तुक लिखा तो आपको समझ में आना चाहिए अलंकार कौन सा होगा। इसी क्रम से अगर आप आगे बढ़ते हैं, माना आप दूसरे अलंकार की बात कर रहे हैं, हमारे पास यमक अलंकार होता है। अगर आप दूसरा अलंकार इसमें शब्दालंकार में बात करते हैं, जिसको आप बोला यमक अलंकार, है ना। टाइप दूसरा माना यमक की मैं बात करता हूं, आप यमक अलंकार की बात करते हैं। भाई देखो, यमक अलंकार का मतलब है शब्दालंकार का वह भाग जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ हर बार भिन्न भिन्न होता है, उसे यमक अलंकार की संज्ञा दी जाती है। मैं कह सकता हूं कि यमक का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों की आवृत्ति। मैंने कहा यमक का शाब्दिक अर्थ होगा शब्दों की आवृत्ति, इसका मतलब होता है शब्दों की आवृत्ति। यानी अगर किसी अलंकार में दो या दो से अधिक शब्द रिपीट हो रहे हैं, एक समान रूप में आ रहे हैं, और उनका अर्थ जो है वो हर बार भिन्न भिन्न हो रहा है, या वो हर बार जो है अलग अलग अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ऐसे अलंकार को आप यमक की संज्ञा दे सकते हैं। इसकी खास क्या है, मैंने कहा ना अभी आपको, इसमें कोई ऐसा होगा, मान लिया जाए आपके पास में कोई शब्द ए है, मैंने इसी शब्द को दोबारा रिपीट कर दिया है, या कल्पना करिए मैंने इसको एक और बार रिपीट कर दिया है, एक शब्द 3 बार आ रहा है। हम माना इसका मतलब पहले बार में रात है, तो दूसरे बार में इसका अर्थ हो सकता है दिन होगा, या तीसरे बार में हो सकता है इसका अर्थ शाम होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक शब्द 3 बार रिपीट हुआ, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग था, भिन्न भिन्न था। इसलिए आप क्या देखेंगे, यमक अलंकार मतलब ऐसा अलंकार जिस अलंकार में आपका एक समान शब्दों को दो या दो से अधिक बार आवर्तित किया जाता है, उसको रिपीट किया जाता है, लेकिन उनके अर्थ हर बार भिन्न भिन्न होते हैं, और जो भिन्न भिन्न अर्थों को दर्शाने का काम कर रहा है उसी को आप कह सकते हैं यमक अलंकार। सामान्यतः माना अगर मैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, कुछ उदाहरण इसके देखिए, इसके मान लीजिए मैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल अगर यमक अलंकार के आपके सामने देखे, सामान्य एग्जाम्पल, माना मैंने कहा कोई बेसिक एग्जाम्पल लिखा है, सब कुछ कर लो आपके सामने। हम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने एक लिखा है, सुरसुर तुलसी शशि, तुलसी शशि उडगन केशव दास है, उडगन केशव दास है। मैंने माना एक ऐसा लिखा है। ये मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके पास लिख रहा हूं, फिलहाल समझाने के लिए, बाकी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। माना मैंने दूसरा कोई लिखा है कि भाई काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, मैंने एक एग्जाम्पल कैसे लिखा है। ये मान लो मैंने कोई एक और एग्जाम्पल लिखा है, इसमें हम लिख रहे हैं इस प्रकार से कि भाई आपके पास में तेरी बरछी ने बरछी ने खलन के, बरछी ने खलन के। माना मैंने कोई एक और एग्जाम्पल लिख दिया इस टाइप से, हम लिख रहे हैं, मान के चलते हैं एग्जाम्पल को इस प्रकार का, कि भाई कहे कभी बेनी, कहे कभी बेनी, बेनी व्याल के चुराई लेनी, बेनी
व्याल की चुराई लेनी, चुराई लेनी। अगर माना मैं इस एग्जाम्पल को दिख रहा हूं, अगर आप इन दो तीन एग्जाम्पलों को देखें, बहुत सामान्य लिखे हो ना। इसमें क्या लिखा है, सुर और सुर दो शब्द एक जैसे हैं, यहां पर घटा और घटा एक जैसे हैं, यहां पर बरछी और बरछी एक जैसे हैं, यहां पर बेनी और बेनी एक जैसे हैं। साफ कहना है सुर सुर तुलसी, इसका मतलब सूरदास। सूरदास जो है ना वो सूर है, सूर मतलब हो जाएगा सूर्य, कि यदि सूरदास सूर्य के समान है तो अपने तुलसीदास तो शशि है, शशि मतलब चंद्रमा, और केशवदास तो उडगन है, पक्षी है। मतलब जो शब्द रिपीट हुए थे उनके अर्थ अलग अलग है कि नहीं भैया, एक सूर का मतलब सूरदास, एक का मतलब सूर्य है, इसका मतलब ये अलंकार हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं काली घटा, काली घटा का मतलब बादल है, इस घटा का मतलब क्या है, बादल है। घमंड घटा, इस घटा का मतलब कम होना है, कम होना है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि जो घटा शब्द यहां पर रिपीट था, दोनों के अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। आप कह रहे तेरी बरछी ने, अरे भैया बरछी का मतलब होता है बेसिकली भाला, बरछी का मतलब होता है भाला। तेरी बरछी ने विभक्ति है, बरछी मतलब भाला, बर मतलब होता प्राण, छीने मतलब होता लेना, खलन मतलब होता शत्रु। इसका अर्थ होगा तेरी बरछी, तेरे भाले ने शत्रुओं के प्राण ले लिए। तो बरछी और बरछी जो एक जैसा आपको लग रहा था ना, इसमें एक बरछी का मतलब क्या है, भाला है, एक बरछी का मतलब प्राण है। कहे कवि बेनी, अरे भाई बेनी प्रसाद एक कवि का नाम है, हिंदी के एक मशहूर कवि है बेनी प्रसाद, जिनका नाम क्या है, बेनी प्रसाद है। ये तो कवि का नाम है ना, बेनी। तो बेनी कवि क्या कह रहे हैं कि मैंने बेनी चुरा ली किसकी, व्याल की। देखिए बेनी का बेसिक अर्थ होता है बालों की लंबी बंधी चुटिया, उसको बेनी बोलते हैं आप। लेकिन आप किसकी बेनी चुरा रहे हैं, व्याल की। व्याल मतलब नाग, अब नाग के सिर पर तो चोटियां नहीं बंधी होगी ना, इसका मतलब नाग के संदर्भ में इस बेनी का मतलब क्या हो जाएगा, नागमणि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागमणि। यानी बेनी का मतलब बेनी प्रसाद, बेनी का मतलब नागमणि, या लंबी बंदी चोटियां गुथी हुई होगी। तो कवि बेनी प्रसाद क्या कह रहे हैं कि मैंने व्याल की जो है बेनी चुरा ली। तो यानी यहां भी जो शब्द एक जैसे थे उनके अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न है, इसका अर्थ हो जाएगा, इसको आप यमक अलंकार कह सकते हैं। चाहो तो हम कुछ उदाहरण इसके दे सकते हैं आपके सामने, कुछ एग्जाम्पल को देखिएगा और उन उदाहरणों से आप स्पष्ट करना कि अलंकार, यमक अलंकार को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसे छांट सकते हैं। जैसे माना मैंने यहां लिखा ना, कुछ एग्जाम्पल लिखे, दो तीन मैंने यहां लिखे। लिखा काली घटा घमंड घटा भी पढ़ा दिया है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है ना। तीन बेर खाती थी, तीन बेर का मतलब फल है, वो तीन फल खाती थी और उनको तीन टाइम खाती थी। बेर मतलब समय भी होता है, तीन समय में खाती थी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, मंदिर का मतलब होता है गुफा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, मंदिर का मतलब होता है आलीशान महल या मंदिर में कह सकता हूं, है ना। और सुर सुर तुलसी उडगन केशवदास मैंने बता दिया। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि भैया माला फेर जुग गया, फेरी रमन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ये मकलंकार है ना। या आप कह सकते हैं या मुरलीधर की मुरली अदरान धरी अदरान धरेगी, ये मकलंकार है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको लगेगा, मतलब आपको करना क्या, अगर आपको लगता है कहीं एक समान शब्द है तो जरूर ही आप उसके अर्थ को देखें, क्या उनका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न है। अगर वो हर बार भिन्न भिन्न अर्थ को दर्शाने की कुवत रखते हैं, हर बार भिन्न भिन्न अर्थ को दर्शाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ऐसी रचना को आप यमक अलंकार की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक इसी क्रम में अगर आप वक्रोक्ति की बात करते हैं दोस्तों, वक्रोक्ति की बात करते हैं तो भाई वह साफ साफ परिभाषा लिख रहा है कि वक्रोक्ति अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है व्यंग, अर्थात जिस अलंकार में व्यंग के आधार पर एक शब्द के दो अर्थ बतलाए जाते हैं उसको वक्रोक्ति कहा जाता है। देखिए कैसे, जरा इसको समझना, मैं आपको एक पेज पर ले चलता हूं पीछे, यहां आपको समझाने का प्रयास करता हूं वक्रोक्ति का मतलब क्या था। आप वक्रोक्ति समझ गए, मैंने कहा ना वक्रोक्ति का मतलब व्यंग है। अगर किसी रचना में व्यंग के आधार पर एक शब्द के दो अर्थ बताने का काम किया जाता है, वक्रोक्ति कहलाता है। इसके दो प्रकार है। इसके दो प्रकार में जो पहला प्रकार है वो श्लेष है। पहले समझिए श्लेष का मतलब क्या है। आपने पुस्तकें पढ़ी होंगी बतेरी, और हर पुस्तक में साफ साफ लिखा जाता है कि भाई श्लेष का मतलब होता है चिपकना या चिपका हुआ। हर पुस्तक लिखती है कि जब आप श्लेष अलंकार की बात करते हैं ना, तो यह बाकायदा ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि श्लेष का मतलब चिपकना या चिपका हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, चिपकना या चिपका हुआ। यानी जिस अलंकार में बिना किसी आवृत्ति के, बिना किसी पुनरावृत्ति के अगर एक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हो,
शब्द एक है और उसी के अंदर दो तीन अर्थ है, इसका मतलब वो अनेकार्थी शब्द है। देखिए, अर्थ के आधार पर आपने शब्द पढ़े 5 प्रकार के, उसमें एक शब्द अनेकार्थी भी तो है। मतलब जो शब्द अनेक अर्थ को इंडिकेट कर रहा हो, अनेक अर्थ को दर्शाने का काम कर रहा हो, ऐसी स्थिति में बात कर रहा हूं ना। इसका मतलब जिस रचना में या जिस अलंकार में आप अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्द एक है, उसके भिन्न भिन्न अर्थ है, वो अलग अलग अर्थों को इंडिकेट करने का काम कर रहा है, उस रचना को आप श्लेष अलंकार की संज्ञा देते हैं, या वो श्लेष वक्रोक्ति कहलाता है। मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं। अगर आप थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं तो श्लेष अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। इसका एक प्रकार होता है सभंग श्लेष और इसका एक प्रकार होता है अभंग श्लेष। सभंग श्लेष का मतलब है जहां पर हम शब्दों को बिना खंडित किए, बिना तोड़े, उसके दो सभंग का मतलब होता है जहां पर आप शब्द को खंडित करके, शब्द के टुकड़े करके, शब्द का संधिविच्छेद करके उसके 2, 3, 4, 5 अर्थ ज्ञात कर सकते हैं, वो सभंग कहलाता है। और अभंग उसे कहते हैं जहां पर शब्द का खंडन नहीं किया जाता है, बल्कि बिना खंडन के उसके 2, 3, 4, 5 अर्थ बताए जा सकते हैं, उसको आप अभंग श्लेष कह सकते हैं। देखो, कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि आप शब्द को खंडित नहीं करेंगे, बिना खंड के 2, 3 अर्थ बताए जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर माना, मैंने कहा कोई बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, माना आप ऐसा लिखते हैं, माना आप लिखते हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी, हम जानी तिरगुन फांस, तिरगुन फांस लिए कर डोले, लिए कर डोले बोले मधुरबानी, बोले मधुरबानी। माना एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है, एक सिंपल सा, वो लिख रहा है कि माया महाठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरबानी। अगर हम इसका सामान्य अर्थ समझे, सामान्य अर्थ क्या है इसका, कबीरदास कह रहे हैं कि माया जो है महाठगिनी मतलब महाधोखेबाज होती है, हम जानते हैं। वो अपने साथ तिरगुन मतलब 3 गुणों की फांस लेकर चलती है और मधुरबानी बोलती है। सब कुछ समझ में आ गया। माया जो है महाधोखेबाज है, उसके चक्कर में मत पड़ना। इसका सीधा मतलब क्या है, देखो, इस माया शब्द का एक मतलब तो है धन दौलत, रुपया पैसा। संत लोग कहते हैं ना कि रुपया पैसा सब धोखेबाज, इसके चक्कर में मत पड़ो यार, जीवन जियो अपना आलिशान तरीके से। और संत कबीर ये शिक्षा देते हुए कि रुपयों से क्या करना है ना, जीवन जीजिए बहुत मस्त तरीके से। अच्छा, देख, समझ में आता है कि माया महाठगिनी हम जानी, तिरगुन, उसके पास 3 गुण होते हैं, बोले मधुर बानी। अब मधुर बानी कौन बोलता है, संत कवि ने व्यंग्य किया है, इसका मतलब, इसका अर्थ है स्त्री, नारी। संत कबीर कहते हैं कि माया अर्थात धन दौलत, माया अर्थात स्त्री, दोनों महाधोखेबाज होते हैं। हम जानते हैं स्त्री के पास 3 ऐसे गुण होते हैं जिसकी फांस बना करके, जाल बना करके वो अपने साथ हमेशा उसको लेकर के चलती है और मधुर बानी बोल करके समाज के किसी भी व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है। में मतलब शब्द एक था, लिखा हुआ माया शब्द था, और इसी माया शब्द के अंदर 2 अर्थ थे। अब हमें समझना है कि 2 अर्थ कैसे निकले, इनके आधार पर निकले कि नहीं। यानी मैंने शब्द को तोड़ा नहीं, जब नहीं तोड़ा तो ये होगा अभंग श्लेष, इसको अभंग श्लेष कर देंगे आप, जहां पर बिना खंडन किए आप अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे माना, आपने एक सुना होगा बहुत प्रसिद्ध उदाहरण श्लेष अलंकार का, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर माना आपने थोड़ा जाना है, बिल्कुल जाना होगा, मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। भाई लिखा है रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, बाकायदा लिखा है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अब यहां पर बहुत लड़के कहते हैं कि साहब इसमें तो शब्दों की आवृत्ति है, या पानी लिखा है, पानी लिखा है। अरे आवृत्ति तो है मूर्खों, लेकिन आप ये देखिए ना, इसमें क्या हर शब्द का अर्थ अलग अलग है? नहीं। रहीमदास कह रहे रहीमन पानी रखिए, रहीमदास कह रहे भैया पानी बिछा करके रख लो, बिना पानी के सब सूना पड़ जाएगा। अगर पानी खत्म हो गया तो मोती और मानव चूना हो जाएगा। अब देखो, इस मोती और मानुष को देखो, आप मोती समझते हैं, मानुष मतलब मानव।
रहीमदास कह रहे हैं कि हे मानव, पानी को बचा करके रखना। पानी मतलब क्या है? मानव के दृष्टिकोण से पानी का मतलब हुआ स्वाभिमान, उसकी प्रतिष्ठा। इसका मतलब प्रतिष्ठा है। पानी मतलब प्रतिष्ठा। अगर मानव की प्रतिष्ठा खत्म हो गई, उसकी इज्जत खत्म हो गई, तो मानव क्या है? चूना है। उसको मानव थोड़ा अपना कोई कहेगा, वो तो चूना है। मानव मानव तब तक है जब तक उसकी प्रतिष्ठा। अगर आपकी इज्जत खत्म हो गई, आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई, आपका स्वाभिमान खत्म होगा, तो आप खत्म हो। उसी संदर्भ में चून मोती के संबंध में इसी पानी का मतलब चमक है। रहीमदास कह रहे कि हे मोती, तू अपनी चमक बचा कर रखना। जिस दिन तेरी चमक खत्म होगी ना, उस दिन मनुष्य तेरे को मोती नहीं समझेगा, तेरे को चूना समझेगा, पत्थर समझेगा, घर की दीवार में चिनवा देगा तेरे को। तब तेरी कीमत तब तक है जब तक तेरे पास चमक है। इसका मतलब इसी पानी शब्द के दो अर्थ है कि नहीं? इसी पानी का मतलब प्रतिष्ठा भी है, इसी पानी का मतलब स्वाभिमान भी है, इसी पानी का मतलब सम्मान भी है, इसी पानी का मतलब चमक भी है ना? तो रहीमदास कह रहे कि मानव अगर प्रतिष्ठा खो दे, अगर सम्मान खो दे, अगर स्वाभिमान खो दे, और मोती अगर चमक खो दे, तो दोनों चूना है, दोनों पत्थर के टुकड़े के समान है। इसलिए इसमें आप कह सकते हैं बिना तोड़े मैंने शब्द को ब्रेक किया है। इसका मतलब इसको भी कह देंगे आप क्या? अभंग श्लेष। अच्छा, सभंग में क्या होता है कि आप शब्दों को विखंडित करके उसका अर्थ बदला सकते हैं। जैसे माना, अगर आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल लिखा होगा आपने, लिखा है कि भैया चिरजीवो जोरी जोरे, चिरजीवो जोरी जोरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिये वृषभानुजा, को घटिये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। अगर मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिखा है तो इसको देखिए जरा, इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह, अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं ना, देखो, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना इसने गंभीर, को घटी वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अरे भैया, इस वृष भानुजा शब्द को देखो, अगर आपको संधि का ज्ञान है तो इसमें दीर्घ संधि बन रही है कि नहीं? कैसे बन रही है? आप इसका विच्छेद क्या करेंगे? आप करेंगे इसको वृषभ, ऐसे तोड़ेंगे, खत्म किया इतना। उसके बाद बचा अनुजा, ऐसे तोड़ेंगे। अरे भाई, वृषभ का मतलब क्या होता है? वृषभ का मतलब होता है बैल, होता है कि नहीं? अनुज होता है छोटा भाई, तो अनुजा मतलब छोटी बहन। अनुजा मतलब क्या जगह? छोटी बहन। अब खुद ही लगा हुआ, बैल की बहन क्या होने लगी? गाय। यानी इसका एक अर्थ होगा वृषभ अर्थात बैल की अनुजा गाय, होगा कि नहीं? जब मैंने संधि विच्छेद किया, वृषभ मतलब बैल, अनुजा मतलब गाय। अच्छा, दूसरा देखिए, अगर आप इसको ब्रेक करते हैं ना, पहला शब्द लिखा है वृष, वृष के बाद आप लिख रहे हैं भानु, उसके बाद लिख रहे हैं जा। मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ा। अरे भैया, भानु समझते हैं? भानु मतलब राजा, भानु मतलब सूर्य, इसी के दो अर्थ है। इसका एक मतलब राजा है, एक मतलब सूर्य है। वृष नाम का राजा है, उसकी पुत्री है, जा मतलब पुत्री, वृष भानु की पुत्री राधा। इसका एक अर्थ है वृष भानु की पुत्री राधा, इसका एक अर्थ है बैल की बहन गाय, इसका एक अर्थ है राजा और सूर्य, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा तब संभव हुआ जब मैंने शब्द को विखंडित किया, तोड़ा इसको अलग अलग। अगर आप शब्द को नहीं तोड़ रहे थे तो इसके अर्थ निकाल पाना असंभव था। इसलिए इसको कह देंगे हम कैसा? सभंग श्लेष। ये विखंडन के बाद पता लगा है, ठीक है। इसी क्रम से वक्रोक्ति अलंकार का एक और भाग है जिसको आप कहते हैं काको वक्रोक्ति। थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, काको वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? अगर पूछे आपसे काको का अर्थ क्या है, सामान्यतः काको का मतलब होता है व्यंग। उसने कहा कि भाई काको शब्द का अर्थ क्या होता है? हमने कहा काको का मतलब कौवा नहीं होता, बल्कि होता है व्यंग। यानी अगर किसी अलंकार में जो कवि है ना, वो ऐसे शब्दों का, देखो श्लेष और उसमें डिफरेंस क्या है। श्लेष अलंकार में जो अनेकार्थ शब्द होते हैं ना, व्याकरणिक तौर पर भी उनके दो अर्थ होते हैं। लेकिन अगर कवि किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है अपनी कविता में जो व्याकरणिक तौर पर जिसका एक अर्थ है, लेकिन कवि अपनी व्यंग, जो व्यंग शक्ति है कवि के पास, उस व्यंग शक्ति के कारण एक शब्द के दो अर्थ बना रहा है। व्यंग स्वरूप जबरदस्ती एक शब्द के दो अर्थ बना रहा है। तो अगर ऐसे शब्दों को, एकार्थी शब्दों को जो अनेकार्थी बनाता कवि व्यंग साधना के आधार पर, उसको आप काको वक्रोक्ति की संज्ञा देता है। यह कह सकते हैं जिस अलंकार में कवि किसी एक शब्द के दो अर्थ व्यंग के आधार पर परिणीत करता है, व्यंग के आधार पर बनाता है, उसको काको वक्रोक्ति की संज्ञा दी जाती है।
माना मैंने लिखा कोई बेसिक एग्जाम्पल, मैंने कहा कि भाई प्यारी आज काहे तुम वामा हो, आज काहे तुम वामा हो। अगली पंक्ति है अचरज की क्या बात, अचरज की क्या बात हम तो सदा वामा है, हम तो सदा वामा है। यहां पर कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है अपने नायिका से कि हे प्रिय तुम आज क्यों वामा हो। व्यंग है। इस वामा का मतलब है नाराज। कवि ये कह रहा है नायिका से तुम आज क्यों नाराज हो, हे प्रिय तुम आज क्यों नाराज हो, क्या दिक्कत है। नायिका क्या कही है, अरे अचरज मतलब आश्चर्य, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मैं तो हमेशा से वामा हूं ना। इसका मतलब वामा मतलब स्त्री होता है कि नहीं। अब जो नायिका है वो इतनी मंदबुद्धू है, बेचारी समझ नहीं रही, उसको लगा ये बेवड़ा क्या बोल रहा है, ये तो कह रहा है तुम क्यों वामा हो आज। दिख नहीं रहा मैं हमेशा से वामा हूं, स्त्री हूं भाई, मैं पुरुष कब थी, मैं कल पुरुष थी क्या। देखिए कवि ने इस्तेमाल किया व्यंग का। व्यंग समझने के लिए भी तो सामने अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जो समझ पाया कि व्यंग दे रहा है कि नहीं। अब कुछ लोग इतने मूर्ख होते ना, माना आपका कोई फ्रेंड है, वो बड़ा गुस्से में है, आपके साथ उसकी लड़ाई हो रखी है और आपने एक व्यंग कर दिया कि आज तो आसमान बड़ा खराब है। वो बेवकूफ आकाश में देख रहा है, वो कह रहा है पागल है क्या, धूप इतनी अच्छी है, आसमान खराब कहां है। अरे भाई मूर्ख, तू समझ नहीं रहा है, मैंने व्यंग तेरे लिए किया है कि तू गुस्से में क्यों, मैं ये जानना चाह रहा हूं तो गुस्से में क्यों है, तेरे गुस्से का कारण क्या है। तो ऐसा व्यंग यहां पर भी है, जहां पर इस प्रकार का व्यंग का इस्तेमाल किया जाता है ना, उस रचना को आपको कहना चाहिए क्या, श्लेष अलंकार, सॉरी आपका काकु वक्रोक्ति उसको कहना चाहिए। आइए इसका भी एक फाइनल पीडीएफ देख लेते हैं, उसके बाद अगला पार्ट देखेंगे हम कल के वीडियो। देखिए भाई अगर हम वक्रोक्ति की बात करते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए काकू के लिखे, जैसे प्यारी आज काहे तुम वामा हो, ये लिखा हुआ है। श्लेष अलंकार में बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं मैंने लिखे हुए, जो आपको याद करने पड़ सकते हैं। भाई पहला मैंने रहीमन पानी राखी बिन पानी सून, श्लेष अलंकार है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गत सोई, बारे उजियारा करे बड़े न रहो, श्लेष अलंकार है। मधुबन की छाती को देखो सूखी, उसकी सूखी कितनी इसकी कली है, यह लिखा है। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस कर लिए बोले मधुरदानी, यह लिखा है। चिरजीवो जोरी जुरे, यह लिखा है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है, उसने कहा अपर कैसा उड़ गया सपर है। ये सब एग्जाम्पल जो लिखे हैं ना, ये सब भैया श्लेष अलंकार के उदाहरण है। या मैंने यहां लिखा है, यहां देख सकते हैं आप। रावण सिर सरोज वनचारी, रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर शिली मुकुटधारी, शिली के दो अर्थ यहाँ पर है ना। शिली मतलब यहाँ पर भंवरा भी है और शिली मतलब यहाँ पर बाण भी है, जिसको आप तीर भी कह सकते हैं, ऐसा अलंकार है। या लिखा है चर जीवो जोरी जुरे क्यों ना असने गंभीर, को घटी अवर्ष भानुजा वही हमने के वीर। तो ये सब ऐसे उदाहरण थे जो श्लेष अलंकार को दर्शाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। कल के वीडियो में मैं अर्थालंकार का प्रयास करूंगा। अर्थालंकार चूंकि आपको लगभग ज्यादा पढ़ने हैं, 20 अलंकार पढ़ने हैं, तो इसलिए उसके कम से कम आपको 2 या 3 वीडियो में अर्थालंकार के दूंगा, ताकि कंप्लीट पूरा सिलेबस हो पाए और ठीक से पढ़े। कोई डाउट होता है तो मुझसे जरूर पूछाए। धन्यवाद।